हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। आज बात करेंगे फोरियर सीरीज़ के बारे में। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट जो भी न्यू वीडियोस आते रहेंगे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो फोरियर सीरीज़ है इसका बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल के बारे में बात नहीं करेंगे। थ्योरी आपको और बहुत जगह से मिल जाएगी। बात अपन करेंगे डायरेक्ट इसके फॉर्मूलाज की, और कुछ अगर इसमें ट्रिक्स आती है बीच में टू सॉल्व एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ फोरियर सीरीज वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक जो अपन फोरियर सीरीज के बारे में जानते हैं तो होता क्या है। अ फोरियर सीरीज इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्मूले में के फॉर्म में जो अपन फॉर्मूला बना देते हैं फोरियर सीरीज का, और आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन दैट फॉर्म। तो यही होता है आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बात कही है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन की अगर बात करें तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सेटिस्फाई करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन। सो वी कैन राइट इट लाइक पीरियोडिक फंक्शन is a function which satisfies कौन सी कंडीशन को? वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है f ऑफ t प्लस t इक्वल टू एफ टी। इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली अगर जनरली बात की जाए तो पीरियोडिक बोलते किसको है? पीरियोडिक इसको बोलते हैं ना जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीटेशन जहाँ पे हो, है ना, उसको बोल देते हैं इतने पीरियड के बाद में ये चीज़ रिपीट हो रही है तो पीरियोडिक हो गया, वैसा ना। तो अगर फंक्शन की फॉर्म में बात करें, फंक्शन के फॉर्मेट में अगर बात करें तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, ये कंडीशन अगर कोई फंक्शन फॉलो करता है तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ टी आपका फंक्शन है, लाइक साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, टेन एक्स ले लो, तो एफ टी आपका फंक्शन है। और वो ये जो कैपिटल टी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये इतने पीरियड के बाद में, यानी कि इतना पीरियड हर बार इसमें ऐड होता जा रहा है इस फंक्शन में। ये फंक्शन इतना पीरियड बार बार ले रहा है और उसके बाद में वो पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वो रिपीट कर रहा है, रिपीट अपने आप को कर रहा है। यानी कि एफ टी में अगर ये आप फंक्शन जो पीरियड था उसको अगर आप अगर ऐड कर दो कैपिटल टी, तो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपको पुराना फंक्शन ही मिलता है, यानी कि एफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी। तो कैसे होता है ये? इसका जो एप्लीकेशन है, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन अगर देखना चाहें तो कैसे होगा? अगर इसको अपन देखें साइन एक्स और कॉस एक्स पे लगा के कि कैसे हम बोल रहे हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर रही, तो उस केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि देखो, अगर बात करते हैं साइन एक्स की, तो अगर साइन एक्स में 2 पाई का पीरियड लें, साइन एक्स प्लस 2 पाई अगर मैं कर दूं तो इसका रिजल्ट आता है साइन एक्स। पता है ना, ये सारी चीज़ें तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो साइन एक्स आता है, ठीक है। और इसको ही बोल देंगे जब ये कंडीशन आ रही है, तो देखो आप, ये जो मैंने लिखा है साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स, ये एकदम ठीक बैठ रही है इस कंडीशन के हिसाब से। बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा था एफ ऑफ टी प्लस टी, टी था आपका पीरियड, जो कि साइन के मामले में मैंने क्या ले लिया 2 पाई, और साइन एक्स आपका था फंक्शन। तो साइन एक्स जो था, तो एक्स में मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, तो रिजल्ट आपका वापस से साइन एक्स ही आ रहा है। ओरिजिनल फंक्शन भी आपका क्या था? ओरिजिनल फंक्शन भी क्या था? एक्स। ओरिजिनल फंक्शन जो था एक्चुअली एफ
टी था वो एफ एक्स, वो आपका था साइन एक्स, वो आपका था साइन एक्स, ये था। फिर मैंने ये कंडीशन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे x में 2 पाई ऐड किया, यानी कि 2 पाई को मैं ले रही हूँ पीरियड ले रही हूँ कि इतने पीरियड बाद क्या होगा, तो इतने पीरियड बाद अगेन वी आर गेटिंग साइन एक्स। तो यानी कि इसी तरह से कितने भी आप 2 पाई ऐड करते जाओगे आपको साइन एक्स ही वापस मिलने वाला है। तो इसको अपन इस चीज़ को बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। साइन एक्स इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स is a periodic function with period 2 पाई। इसी तरह से अगर बात करें किसकी, कॉस की देख लें, तो अगर कॉस एक्स आपके पास फंक्शन है और उसमें भी आप अगर एक अपना ये 2 पाई का पीरियड ले लो तो अगेन इट विल शो यू कॉस एक्स। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं कि कॉस एक्स अगेन वही चीज़ हो जाएगी जो ऊपर लिखी मैंने, कॉस एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पाई पीरियड के बाद फिर से ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोल, और वैसे ही अगर 10 की आप 10x ले लो अगर एज ए फंक्शन, तो आपका आ जाएगा 10x। इसके केस में आपका पाई पीरियड आ जाएगी, क्योंकि 10 के केस में क्या होता है कि वो पाई पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पे अगर x प्लस पाई कर देंगे तो वी विल गेट 10x। तो तब अपन इन दैट केस वी कैन से दैट 10x इज अ periodic function with period पाई, क्योंकि ये पाई पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो here we can say that 10x is a periodic function with period पाई। तो ये तो बात हुई पीरियोडिक फंक्शन की। तो मैं यही बोल रही थी कि ऐसे जो पीरियोडिक फंक्शन जो हैं आपके, उनको अपन दिखा देते हैं समेशन ऑफ साइन और कॉस के टर्म में। तो ये होती है आपकी फोरियर सीरीज। तो ये तो एक थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो है। एंड नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज, तो कैसे लिखते कैसे इसको। सो मान लो आपने वैसे तो आप जब फंक्शन लोगे एक्स स्क्वायर और वो तब उस फॉर्मेट में लिखोगे, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला आता है वो लिख सकते हो। कैपिटल एफ से मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2। अभी तो खाली आप फॉर्मूला डायरेक्ट समझिए, उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पे कि a0 और बाकी जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos 2 pi nx डिवाइड बाय l, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, प्लस bn साइन 2 pi nx डिवाइड बाय l, ये हो गया, ठीक है। और इसको आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए। सो एक्चुअली ओरिजिनल जो फॉर्मूला है आपका फोरियर सीरीज का वो ये है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो a0, an और bn, ये तीन चीज़ें जो आपको दिख रहे हैं, तीन कांस्टेंट जो दिख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये आपके कोफिशिएंट होते हैं, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, आपके कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, इनकी वैल्यूज आप निकालोगे। तो जब कोई फोरियर सीरीज आपको सॉल्व करनी होती है किसी फंक्शन की, तो स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है आपको a0 निकालना है, a0 कैलकुलेट करना है, देन आपको an कैलकुलेट करना है, देन आपको bn कैलकुलेट करना है, और ये सारे कैलकुलेट करने के बाद आपको ये सारे जो है वैल्यूज़ वो आपको पुट कर देनी है इस इक्वेशन में,
ठीक। तो आपका जो फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो आपको दिया गया है उसका फूरियर सीरीज जो फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो बेसिक रहा आपका। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस ए नॉट, ए एन एंड बी एन, एंड आप जब पुट करते हो तो फाइनल फॉर्म जो दिखता है वो कैसा आ रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट वॉच माई वीडियो और देखते रहिए। और आपको कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आया बीच में, तो आप कमेंट करिए और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।